हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लर्निंग पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड देयर वर्क। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एंड देयर वर्क्स, सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसका काम क्या होता है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। तो हमने देख लिया था ऑलरेडी, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बारे में। और हमने जाना था कि जो मशीन है कंप्यूटर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती है। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प अस टू डू वर्क। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और ये जो पार्ट है ये कैटेगराइज है दो डिफरेंट कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है हार्डवेयर, दूसरी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर। तो हम कंप्यूटर के पार्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है हार्डवेयर, एक का नाम होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी इजीली आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी पार्ट कंप्यूटर का आप टच कर सकते हो, बी इट अ स्पीकर, बी इट अ कीबोर्ड, ठीक है, बी इट अ SMPS, एनीथिंग विच यू कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, तो जो भी आप टच कर सकते हो, LCD हुई, मॉनिटर हुआ, कुछ भी, ठीक है। तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि क्या हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में और क्या सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे माउस का पॉइंटिंग डिवाइस है, जो ये आपका कर्सर घूम रहा है ना, इसको आप टच नहीं कर सकते, है ना। जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर हुआ। या आप सभी लोग विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हो ना इंटरनेट चलाने के लिए, या क्रोम चलाते हो इंटरनेट चलाने के लिए, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आप क्रोम को टच नहीं कर सकते हो, है ना। ऑफिस है, ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसको आप टच नहीं कर सकते हो, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। The parts of computer which can, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। In other words, computer hardware refers to all the electronic and mechanical parts of a computer system। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है या मैकेनिकल पार्ट है कंप्यूटर के अंदर, उसी को हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल्स दिए इसने कंप्यूटर हार्डवेयर के। कीबोर्ड है, आप टच कर सकते हो, राइट, तो एक हार्डवेयर है। माउस है, आप टच कर सकते हो, राइट, तो ये हार्डवेयर है। यूपीएस को टच कर सकते हो, हार्डवेयर है। मॉनिटर, CPU, स्पीकर, इन सब को आप टच कर सकते हो, और ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, देयर आर अदर हार्डवेयर पार्ट्स ऑल्सो, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, विच वर्क टुगेदर टू रन द कंप्यूटर सिस्टम। और भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, है ना। तो ये सब काम करते हैं मिलजुल के एक कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली रन करने के लिए। प्ले सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द CPU बॉक्स। दिस पार्ट्स कैन बी सीन ओनली व्हेन वी ओपन द CPU बॉक्स। तो अब आपके पास ये तो लैपटॉप है, या आपके पास CPU कैबिनेट है, CPU बॉक्स है, तो अब आप कहोगे कि उनको तो पार्ट्स को तो जो उसके अंदर है उनको तो हम टच नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, आप कंप्यूटर को जो लैपटॉप है अपना, उसको ओपन करके, या फिर अपनी कैबिनेट है उसको ओपन करके तो उन पार्ट्स को टच कर सकते हो। इसलिए वो भी क्या बन जाते हैं, एक आपका हार्डवेयर बन जाता है। तो उस टाइप के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अंदर क्या होता है सिस्टम के अंदर। ये जो आपके पास बॉक्स रखा होता है ब्लैक कलर का, या जो भी कलर होता है ना, जिसको आप CPU बोलते हो, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। मदरबोर्ड, एक इस टाइप का मदरबोर्ड होता है जिसको प्रोसेसर, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह सब कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसको आप ओपन करके अपने CPU को टच कर सकते हो। सेकंड SMPS होता है, ये पावर जो है वो सप्लाई करता है, स्विच मेन पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये पावर को सप्लाई करता है आपके मदरबोर्ड को। माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये चिप आपकी इधर कहीं लगी होती है, ठीक है। CPU इधर लगता है आपका। रैम होगी, रैम यहाँ लगेगी स्लॉट में, ब्लैक वाली में। हार्ड डिस्क के लिए इधर कनेक्टर्स होते हैं, उस पर कनेक्ट होगी वायर के थ्रू। ठीक है, तो आपको आई होप हार्डवेयर के बारे में तो समझ आ गया होगा। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए आपको सबसे पहले IPO साइकिल को समझना होगा। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। IPO का मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि पहले सबसे पहले इनपुट देना होगा, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर। तो ये किसकी वजह से मिलता है हमें, ये सब प्रोसेस किसके कारण हो रहा है,
ये सब प्रोसेस सॉफ्टवेयर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो हमने सॉफ्टवेयर डाला कंप्यूटर में, मतलब हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसको। सॉफ्टवेयर डालने का मतलब हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अगर सपोज करो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर हम प्लस लगाएंगे, प्लस साइन का यूज़ करेंगे तो आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है ना। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली विंडो खोलनी है, क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खोलनी है ना। तो ये सब हम ऑलरेडी उसको बता देते हैं। या हम टाइपिंग करेंगे तो आपको ये लिखना है। तो ये सब हम किसके थ्रू बताते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं। और सॉफ्टवेयर IPO साइकिल पे जो कंप्यूटर वर्क करता है उसमें हेल्प करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। विच ऑफ दीज 3 स्टेप्स डू यू थिंक सॉफ्टवेयर डज? ठीक है, यस, सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड टर्न्स इट इनटू आउटपुट। तो ये क्या करता है कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर इनपुट लेता है हमारे से, ठीक है, उसको प्रोसेस करवाता है CPU से, और एक आउटपुट हमें देता है मॉनिटर के थ्रू। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, DVD प्लेयर इज यूज्ड टू लिसन द म्यूजिक or to watch movies. When we put the CD inside the DVD player, it plays the songs or movies stored in it. These songs and movies are the software. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, आपकी मूवीज भी हो सकती है, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं ना। क्लियर? सिमिलरली देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लाइक MS Paint, माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी होता है। पेंट पे आप ड्रॉ करते हो, इनपुट देते हो, प्रोसेस। पेंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। MS Word क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जब आप पेंट खोलते हो आपको ऐसा दिखता है, नोट पैड खोलते हो तो ऐसी दिखती है, और वर्ड खोलते हो तो ऐसी दिखती है स्क्रीन, है ना। तीनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तीनों का काम अलग अलग है, तीनों के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तीनों अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को देते हैं। अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर मेनली 2 टाइप्स। पहला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? दीज आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। These software help us a tool for easy operations. For example, we use Paint program to draw, but we cannot do sums using Paint. To calculate, we use calculator program in computer. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। अगर आपको पेंट करना है तो आप MS Paint का यूज़ करोगे। अगर आपको कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं। पेंट करने के लिए बना है, इसमें आप एडिशन नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए बना है, इसमें आप पेंट नहीं कर पाओगे। तो जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं उनको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, MS Word आपका लिखने के लिए बना है, MS Paint आपका पेंट करने के लिए बना है, कैलकुलेटर आपका कैलकुलेट करने के लिए, ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए बना है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपका वीडियोस देखने के लिए बना है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर ये एक बार को कंप्यूटर में नहीं भी होगे फिर भी कंप्यूटर आपका वर्क करेगा, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, कंप्यूटर पे आप फिर भी काम कर सकते हो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एज अ पेरेंट कंट्रोल एंड मैनेज आवर डिफरेंट वर्क्स एट आवर होम। सिमिलरली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर की, स्टार्ट होने से लेके शट डाउन होने तक कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो है वो कंट्रोल करता है। अब आपने सुना होगा कि विंडो उड़ गई कंप्यूटर की विंडो उड़ने का मतलब क्या है? विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो उड़ जाता है तो क्या होता है? कंप्यूटर काम नहीं कर पाता, हमें विंडो वापस से डलवानी पड़ती है। क्लियर? तो आपको एक डिफरेंस का पता होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बूटअप और स्टार्ट भी सही से नहीं हो सकता। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर लाइक ए मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? काफ़ी सारे काम करता है अलग अलग टाइप की, क्लिक भी करवाएगा, वो राइट क्लिक भी करवाएगा, वो विंडोज़ भी खुलवाएगा, माइक कंप्यूटर भी खुलवाएगा ना, और आपकी थीम्स भी लगा सकते हो आप। तो वो काफ़ी सारे काम करने के लिए डिज़ाइन बना है, पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, वो काफ़ी सारे काम करने के लिए, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क करने के लिए बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपका अगर विंडो उड़ जाती है तो क्या उड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ता है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ शो पीस। अगर आपकी विंडो उड़ गई, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो आपका कंप्यूटर क्या है? एक शो पीस है, उसको बस सजा के रख लोगे आप, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ जो जैसे हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं
जैसे कि पहला तो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो कुछ कंप्यूटर तो विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए लोगों को सिर्फ विंडोज़ के बारे में ही पता है। लेकिन विंडोज़ जैसे और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज़ की जगह हम डाल सकते हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो गया, मैक ओएस हो गया, ठीक है, मैक ओएस हो गया जो एप्पल में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है खाली विंडोज़ ही नहीं होता, विंडोज़ के अलावा भी और बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, जैसे मैक ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का डोस आता था, विंडोज़ 95 या 98 जिस पे चलती थी, लाइनेक्स हो गया, आजकल का जो लेटेस्ट चल रहा है यूनिक्स हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपना कोर्स ले लें। कोर्स काफ़ी दिन से अवेलेबल है, काफ़ी बच्चों ने खरीद भी लिया और वो काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी बैक एक्सरसाइजेस को भेज रहे हैं। आप भी भेजिए, अगर आप नहीं भेज रहे हैं या तो प्रदीप सर को भेजिए बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करके, या फिर मेरे नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। इवन आपके सेंड करने के बाद हम उसके आंसर्स भी आपको दे देंगे, तो आपको भी ईजी रहेगा और वो क्रॉस चेक हो जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।